गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज पाठ है कोई नहीं पराया। पाठ का शीर्षक है कोई नहीं पराया, जिसके कवि हैं श्री गोपाल दास नीरज जी। जिसके कवि कौन हैं? गोपाल दास नीरज जी। गोपाल दास नीरज जी जो हैं, इस कविता के माध्यम से पूरे संसार को अपना घर मानते हैं और अपना घर मानते हुए कल्पना करते हुए कहते हैं, कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मैं न बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीर में। मैं न खड़ा हूँ जात पात की ऊंची नीची भीड़ में। मेरा धर्म न कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। मुझ में तुम न कहो मंदिर मस्जिद पर सर मैं टेक दूं। मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हरिद्वार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। कवि यह बात कहने लगते हैं कि यहाँ कोई दूसरा नहीं है, बल्कि सारा संसार ही मेरा घर है, बल्कि सारा संसार ही मेरा घर है। और आगे बात कहते हैं कवि जो है, मैं न बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीर में। आगे बात कहते हैं, मैं देश की धर्म जाति की जो जंजीर है उससे नहीं बंधा हूँ, ठीक है। और ना ही मैं ना खड़ा हूँ जात पात की ऊंची नीची भीड़ में, और ना ही मैं किसी प्रकार से जात पात की ऊंची नीचे भीड़ में खड़ा हूँ। और आगे बात कहने लगते हैं, मेरा धर्म न कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। और ना ही मेरा धर्म ऐसा है, मेरा धर्म स्याही से लिखे हुए कुछ शब्दों का गुलाम नहीं है। मेरा धर्म काहे का गुलाम नहीं है? कुछ शब्दों का गुलाम नहीं है, स्याही से लिखे हुए कुछ शब्दों का गुलाम नहीं है। आगे बात कहने लगते हैं, मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। और आगे बात कवि कहने लगते हैं, बस मैं यही कहता हूँ कि यदि आपस में भाईचारा है, यदि आपस में प्रेम है, तो कण कण में हर जगह राम है, ठीक है, हर जगह राम है। और आगे बात कहने लगते हैं, मुझसे तुम ना कहो मंदिर मस्जिद पर सर मैं टेक दूं। और आगे बात कवि कहने लगते हैं, मुझसे ये कदापि मत कहो कि मैं किसी मंदिर पर या किसी मस्जिद पर जाकर मैं शीश झुका लूं या मत्था टेक लूं, ठीक है। मुझे ऐसा कदापि मत कहना, क्योंकि आगे बात कहने लगते हैं, क्योंकि मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हरिद्वार है। क्योंकि मेरा आराध्य अर्थात मेरा देवता, मेरा ईश्वर जो है मनुष्य है, और वह ईश्वर जो है हरिद्वार है, अर्थात उस मनुष्य का घर जो है, ठीक है, उस मनुष्य का घर जो है, उसका दरवाज़ा जो है मेरे लिए मंदिर के दरवाजे के समान है। यहाँ कोई दूसरा नहीं, सारा संसार ही मेरा घर है। यहाँ कोई दूसरा नहीं, सारा संसार ही मेरा घर है। कवि ऐसा कल्पना करते हुए आगे बात कहते हैं, आगे बात कहने लगते हैं, कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा यह इंसान है। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। अरे नहीं देवत्व मुझे तो भाता है मनुजत्व ही। और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमृतत्व भी। मुझे सुनाओ तुम न स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ। और आगे बात कहने लगते हैं, कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है, ठीक है। आगे बात कवि यह बात कहने लगते हैं कि कवि यह कहने लगे कि कोई भी इंसान जो है कहीं भी और कैसे भी रहता हो, वो सारे इंसान, ठीक है, वो सारे इंसान जिसमें इंसानियत है वो मुझे बहुत ही प्रिय हैं, वो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत प्रिय हैं। ऐसा बात कवि कहने लगते हैं। और यह भी बात कहने लगते हैं, मुझको अपनी मानवता पर बहुत अभिमान है, क्योंकि मुझे अपनी मानवता पर मुझे बड़ा ही अभिमान है। क्योंकि बच्चों, आप जानते हैं मानवता को देवत्व का गुण कहा गया है, और उस मानवता के गुण पर कवि बात कहने लगते हैं कि मुझे बड़ा ही अभिमान है, मुझे बड़ा ही गर्व है।
वास्तव में आगे बात कहने लगते हैं, क्योंकि मुझे देवत्व नहीं बल्कि मानवता मुझे अच्छी लगती है। मुझे इस संसार में प्रेम को छोड़कर कुछ भी स्वीकार नहीं, अर्थात इस संसार से मुझे केवल प्रेम ही स्वीकार है, बाकी कुछ भी स्वीकार नहीं है। यहाँ तक कवि यह बात कहने लगते हैं, मुझे तो अमृतत्व भी स्वीकार नहीं है, मुझे तो अमृतत्व भी स्वीकार नहीं, और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमृतत्व भी, अर्थात मुझे तो अमृतत्व भी स्वीकार नहीं है। इसलिए तुम मुझे, आगे बात कहा लग गया, मुझे सुनाओ तुम न स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ। आगे बात कहें, इसलिए तुम मुझे स्वर्ग की सुख देने वाली कहानियाँ मत सुनाओ, स्वर्ग की वो सुख देने वाली कहानी मुझे मत सुनाओ, क्योंकि मुझे तो केवल स्नेह, प्यार, भाईचारा, मोहब्बत से युक्त यह धरती ही सुख का, अर्थात आगे बात कहा गया, मेरी धरती 100 स्वर्गों से ज़्यादा सुकुमार है, क्योंकि भाईचारा, मोहब्बत, स्नेह से युक्त यह धरती जो है 100 स्वर्ग के सुख को भी अत्यधिक सुख देने वाले हैं, अर्थात 100 स्वर्ग के सुख को सुख देने वाले हैं। इसलिए यह मधुर एवं सुखदायी है, इसलिए यह धरती जो है मधुर एवं सुखदायी है, ऐसा कवि कहते लगते हैं। और यह भी बात कहने लगते हैं, मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को, जितना ज़्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को, हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी, चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई फूल भी, सुख न तुम्हारा सुख केवल जग का भी इसमें भाग है, फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। कवि ये बात कहने लगते हैं कि मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को। कवि ये बात कहने लगते हैं कि मैं मनुष्य को केवल यह सिखाना चाहता हूँ कि स्वयं जियो और दूसरों को भी जीने दो, क्योंकि इस संसार के सभी प्राणियों में जितना प्रेम बांटोगे, जितना स्नेह बांटोगे, जितना ज़्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को, अर्थात ये बात कहा गया जितना ज़्यादा तुम स्नेह बांट सकोगे, प्रेम बांट सकोगे, वास्तव में आगे बात कहने लगते हैं इस संसार जितना प्रेम बांट सकोगे बांटो, क्योंकि इस तरह संसार में कार्य करो कि तुम्हारे साथ, ठीक है, कि इस तरह तुम्हें इस संसार में कार्य करना है, तुम हंसते तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी, अर्थात ऐसे काम करो कि तुम्हारे साथ ये छोटे दलित कुछ जो दबे हुए लोग हैं, जिसे समाज जो है घृणा के दृष्टि से देखता है, हे के दृष्टि से देखता है, यह भी तुम्हारे साथ तुम्हारे पैरों से पैर मिलाकर चल सकें, अर्थात तुम्हारे साथ चल सकें। और यह भी बात कहने लगते हैं, चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई फूल भी, और ऐसे चलो कि वास्तव में कोई फूल भी कुचल न जाए, अर्थात किसी दूसरों की सुख जो है धूमिल ना हो जाए। कवि यह बात कहने लगते हैं, अपने सुख में सभी को शामिल करने का प्रयास करने चाहिए, अपने सुख में सभी को शामिल करने का प्रयास किया जाना चाहिए। और यह भी बात कहने लगते हैं कि फूल सबसे पहले बाग की शोभा बढ़ाता है, फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है, अर्थात फूल जो है सबसे पहले बाग की शोभा बढ़ाता है, बगीचा की शोभा बढ़ाता है, तब कहीं जाकर डाल की शोभा बढ़ाता है। उसी तरह यह मनुष्य जो है कोई नहीं पराया, फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है, और कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ कवि बात कहने लगते हैं, उसी तरह मनुष्य जो है पहले संसार की शोभा है, उसके पश्चात ही वह मनुष्य जो अपने जाति धर्म की शोभा है। यहाँ कोई दूसरा नहीं, सारा संसार ही मेरा घर है, ऐसा कवि कहते हैं। और इसलिए कवि यह बात कहा है कि मनुष्य को हमेशा इस संसार को ही अपना घर समझनी चाहिए। ठीक है, तो ये पाठ आपके समाप्त हो गए। धन्यवाद।